जो भी फ्रेशर कैंडिडेट हैं या ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने अभी तक कहीं भी जॉब नहीं की है, वो फ्रेशर कैंडिडेट होते हैं। जो फ्रेशर कैंडिडेट होते हैं वो अगर जॉब करने के लिए जाते हैं मार्केट में, तो उनके लिए सबसे ज़्यादा एक जो टास्क होता है वो होता है उनकी कम्युनिकेशन स्किल सामने आती है। दूसरी चीज़ होती है उनको किसी भी तरह का एक्सपीरियंस नहीं होता है, तो इसकी वजह से कंपनी उनको अपॉइंट नहीं करती है, कंपनी उनको हायर नहीं करती है, फ्रेशर टैलेंट्स को कंपनी एक्वायर नहीं करती है, बिकॉज वहाँ पे कंपनी का ट्रेनिंग का खर्चा आता है। तो इसके लिए जो कंपनी होती है वो ट्रेनिंग कैंपेन जो होती है वो अब बहुत ही पेमेंट, जो ट्रेनिंग साइकिल होते हैं वो बहुत ही कम कर चुकी है अपना। आज की डेट में जो भी प्राइवेट कंपनी हो, जो आपकी नॉन गवर्नमेंट जो आपकी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो आपकी मैक्सिमम आपके ट्रेंड एम्प्लॉयज़ या एक्सपीरियंस कैंडिडेट को ही हायर करती हैं। तो ऐसे कंडीशंस में फ्रेशर कैंडिडेट का क्या होगा, ये एक बड़ा मुद्दा है। तो इसके लिए बहुत सारी जो आपकी आउटसोर्सिंग कंपनियां होती हैं वो आपके फ्रेशर कैंडिडेट्स को हायर करती हैं एंड वो उनका ट्रेनिंग का खर्चा उठाती है। जैसे आपका क्रेडिट कार्ड डिवीजन्स होते हैं या आपके बैंकिंग डिवीजन्स होते हैं, यहाँ पे आपके ट्रेनर्स अपॉइंट किए जाते हैं। आपके एजुकेशन सेक्टर में भी आपके ट्रेनर्स अपॉइंट किए जाते हैं। जैसे आपने अगर किसी भी कॉलेज से किया होगा, अगर मान लीजिए किसी कॉलेज में अगर आपका ग्रेजुएशन चल रहा होगा, तो वहाँ पे आपका एक रिक्रूटमेंट मैनेजर होता है जो कि आपके लिए कंपनी से टाई अप से बात करता है, वहाँ पे आपका कैंपस आपकी कंटिन्यू कराता है। बट जिन बच्चों का कैंपस में सिलेक्शन नहीं होता है, क्योंकि मैक्सिमम आपके 40 to 50% बच्चों का, 60% बच्चों का सिलेक्शन होता है, बाकी 30 to 40% बच्चों का सिलेक्शन नहीं होता है। तो उन 40% बच्चों उन 40% बच्चों का क्या होता है, वो प्राइवेट कंपनीज में जाकर के अप्लाई करते हैं, वहाँ पे जाकर के वो धक्के खाते हैं। तो अपनी स्किल्स को कंटिन्यू सुधारने के लिए अगर आप मान लीजिए कभी भी जॉब नहीं कर रहे हैं या फ्रेशर हैं, तो नीट जॉब आपको एक अच्छा मौका देता है अपनी स्किल्स को ग्रो करने का, अपने नॉलेज को, अपनी 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 कम्युनिकेशन स्किल को बढ़ाने का। तो इसके लिए आपको क्या करना होता है, अगर मान लीजिए अगर आप किसी भी प्राइवेट जॉब में इन्वॉल्व हैं, ऑलरेडी आप कहीं जॉब कर रहे हैं, इसके साथ ही साथ अगर आप वर्किंग करना चाहते हैं, तो उसके साथ ही साथ हम आपको मौका देते हैं कि आप अपने कस्टमर्स के बेस के साथ साथ आप एक उसके पैरेलल में आप एक काम कर सकें। अगर आप बैंकिंग सेक्टर में हैं या आप एक मार्केटिंग सेक्टर में जुड़े हुए हैं, तो आप वहाँ पे आप अदर प्रोडक्ट को भी सेल कर सकते हैं, सेल करके वहाँ से आप अर्निंग कर सकते हैं। और इसके साथ ही साथ अगर आप फ्रेशर हैं तो आपके लिए बेनिफिट है, आप डायरेक्टली मार्केट में, इसके थ्रू आप मार्केट में जा करके प्रोडक्ट अपने सेल कर सकते हैं। इसके लिए हम आपको ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट सारी चीज़ें प्रोवाइड कराएंगे, सारे प्रोडक्ट हम आपको प्रोवाइड कराएंगे कि इस प्रोडक्ट की क्या डिमांड्स होती हैं, कैसे मार्केट में उसको सर्कुलेट करना है, इन चीज़ों के बारे में आपको ब्रीफली ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके साथ ही साथ दोस्तों, अगर मान लीजिए अगर आप कहीं वर्किंग हैं और उसके लिए आपको कहीं वर्किंग करते अगर आपको कहीं काम करना है, तो उसके लिए भी हम आपको अदर प्रोजेक्ट देते हैं। जैसे आपका क्रेडिट कार्ड डिवीज़न या आपका लोन डिवीज़न या आपका इंश्योरेंस डिवीज़न, आपके बैंकिंग के प्रोडक्ट, आपके सेविंग अकाउंट, करेंट अकाउंट, बिजनेस अकाउंट, ये हम प्रोवाइड कराते हैं, जो कि हमारे कैंडिडेट से हमारे एसोसिएट जा करके सीधा कस्टमर्स के लोकेशन पे जा करके उन प्रोसेस को, उन एप्लीकेशंस को फुलफिल करते हैं। बिकॉज आज की डेट में कि अपने किसी भी एप्लीकेशंस को पूरा करना या एक सेविंग अकाउंट या करेंट अकाउंट या लोन के लिए अप्लाई करने के लिए हमें बैंक के 10 बार चक्कर लगाने पड़ते हैं। तो इसके लिए अगर एक एसोसिएट अगर आपके लोकेशंस पे जाएगा, तो वो उसके लिए एक ज़्यादा बेटर ऑप्शन होता है। और एक बिज़नेस को ग्रो करने के लिए बैंक के पास भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, और आपको पैसे कमाने के लिए, बिज़नेस में इन्वॉल्व होने के लिए आपके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो इसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, सिंपली आपको नीचे कमेंट करना है और हमारे एसोसिएट मैं या मेरी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी और इसके लिए आपको आगे डिटेल देगी।